चलो स्टूडेंट्स, तो हम वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 2.3। तो 2.3 का हमारे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। ओके, मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपको आपने पहले सब सम्स में मल्टीप्लाई किया था, इसे हमें क्या करना है, तो डिवाइड करना है। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी, कुछ हार्ड नहीं है। तो कैसे करोगे आप लोग? तो सॉल्यूशन में सिंपल, पहले 12 का 12 लिखने का। ओके स्टूडेंट्स, अब डिवाइड से है ना, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देने का। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद का नंबर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। 4 अभी 3 आपका ऊपर है, 4 नीचे, तो 4 आपका ऊपर चले जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। यानी कैसे हो जाएगा रेसिप्रोकल, 4/3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा है। जब भी हम डिवाइड के साइन को बदली करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके बाद का नंबर क्या हो जाता है, तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 4 आपका ऊपर आ जाएगा, 3 आपका नीचे आ जाएगा। अब हमें सिंपल पहले देखने का कुछ कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं, तो ये तो कट नहीं होगा। 3 के टेबल में 12 आता है, तो आता है, कितने से आता है, 4 से आता है, तो इसे ये कट होगा, तो कट करो। 3 1 जा 3 4 जा। अब ऊपर क्या बचा, तो 4 into 4। अब नीचे 1 तो कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो खाली डायरेक्ट 4 into 4 लिखने का। अब 4 4 से कितना जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4 4 जा 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। वैसे हमें सब सम ऐसे ही करना है। ओके, तो सेम सेम ऐसे करेंगे। 14 का 14 लिखोगे, डिवाइड है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा। 6 ऊपर 5 नीचे। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके नीचे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब क्या रहता है, तो 1 रहता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 14 6 जा कितना होता है स्टूडेंट्स, तो देखो 6 4 जा 24, 4 विद 2 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 2 8, कितना होगा, 84 होगा। ओके, अब 1 5 जा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। अब ये जो आपका नंबर है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हमसे क्या करेंगे, किसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 84 को डिवाइड कर दो आप 5 से, तो 5 1 जा 5, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 3 बचेगा, 4 नीचे ना, फिर 5 6 जा 30, कितना बचेगा 4। अब तो 4 छोटा नंबर है तो नहीं आएगा, तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, 16 साइड में आ जाएगा और 5 आपका नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड पे। अभी थर्ड में से हमें ऐसे ही करना है। ओके, देखो 8 का 8 लिखोगे, डिवाइड मल्टीप्लाई, ऊपर 3 नीचे 7। अब क्या कर दो, अब कुछ कट तो नहीं हो रहा है, तो हम सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 1 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 8 3 जा 24, 7 1 जा 7। अब सब इसमें कन्वर्ट कर दो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 24 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 3 जा 21, माइनस तो कितना बचेगा, 4 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 0, तो 3 चले जाएगा ऊपर, 3 साइड में और 7 नीचे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ सम। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 3/8 हो जाएगा। अभी 3 और 8 इसमें कुछ कट होएगा स्टूडेंट्स, तो 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, पर 4 के टेबल में 8 आता है, तो हम कट कर सकते हैं। तो कितने से होगा, 4 1 जा 4 2 जा। अब ऊपर क्या बचा, ये 3 बचा, नीचे क्या बचा 2। अब इसे भी हम क्या कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो 3 को डिवाइड कर दो 2 से, 2 1 जा 2, कितना बचेगा 1, तो 1 जाएगा ऊपर, 1 साइड में और 2 आपका नीचे। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अभी हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। हमने 1 2 3 4 क्वेश्चन देख लिए, अब हम 5 और 6 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स तो देखो, अब इसमें कैसे आपको, तो इधर आपको क्या दिया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखो कैसे करोगे, 3 का 3 लिखोगे, डिवाइड बाय, अब 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, आंसर क्या जाएगा 7/3। अब इसे हम क्या करेंगे, तो रेसिप्रोकल करेंगे मल्टीप्लाई साइन लगा के। तो 3 का 3 लिखोगे, मल्टीप्लाई, ये 3 चले जाएगा आपका ऊपर और 7 आ जाएगा आपका नीचे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या रहता है, 1 रहता है, तो सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 1 7 जा 7। अब ये मिक्स, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 9 को डिवाइड कर दो 7 से, 7 1 जा 7, कितना बचेगा 2। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 2 चले जाएगा ऊपर, 1 साइड में और 7 नीचे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया। इस तरह से हमें वही करना है। तो देखो 5 का 5 रहेगा, डिवाइड बाय, अब 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25, तो कितना जाएगा 25/7 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, डिवाइड के बदले कौन सा लगाओगे, मल्टीप्लाई, तो 25/7 आ जाएगा। सॉरी, मल्टीप्लाई लगाओगे तो जब नंबर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 7 ऊपर और 25 नीचे।
अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है क्या स्टूडेंट्स? तो हो रहा है, क्या हो रहा है? 5 और 25, 5 की जगह 25 आता है, कितने साथ स्टूडेंट्स? तो 5 जा, तो 5 1 जा 5 5 जा, तो ऊपर क्या बचा? 7, नीचे क्या बचा? 5। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 5 1 जा 5, कितना बचेगा? 2, तो 2 ऊपर 1 साइड में और 5 नीचे। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। अब आप मैंने इसमें पहले इसमें थोड़ा 7th क्वेश्चन है, मैंने 4 लिखा है, ओके। तो यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस है, आपको इनका क्या फाइंड करना है? तो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी कि उसका उल्टा। अगर ये ऊपर है ये नीचे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। अब वो जो आप रेसिप्रोकल फाइंड करोगे तो आपको उसको क्लासिफाई करना है, बताना है कि वो जो फ्रैक्शन है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। अब स्टूडेंट्स देखो, आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ये जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्या रहता है? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है। वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहता है स्टूडेंट्स? तो जो आपका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, वो क्या रहता है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और होल नंबर सिंपल नंबर रहेगा, अगर नीचे 1 सिर्फ आएगा। होल नंबर क्या रहेगा? अगर कोई भी नंबर है उसके नीचे सपोज कोई भी नंबर सपोज 8 है, इसके नीचे 1 है, तो 1 की वैल्यू नहीं होती, तो इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं, तो ये क्या रहेगा? आपका होल नंबर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल ले सकते हो, सपोज 2/7, इसका एग्जांपल ले सकते हो, इसी का उल्टा कर दो 7/2। ओके, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है? छोटा है और ये क्या है? बड़ा है, तो ये क्या रहेगा आपका? इसको मैं यहाँ पे अगर आपको नहीं दिखेगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो 2/7, इसका एग्जांपल ले सकते हो आप 7/2। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे? तो पहला 3/7 है, पहले हमें फाइंड करना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। यहाँ पे लिखने का पहले रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स? इसको उल्टा कर दो तो 7 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/3। अब आपको बताना है कि जो रेसिप्रोकल है 7/3 ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर, इम्प्रॉपर या होल नंबर है? तो देयरफॉर क्या लिखोगे? अभी 7/3 है, 7 क्या है आपका? बड़ा है, 3 क्या है आपका? छोटा है, लेकिन न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो किसमें न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है? इसमें तो न्यूमरेटर छोटा है और इसमें न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है, इसका कौन सा फ्रैक्शन होगा? तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। किसे लिखोगे? 7/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? वैसे हम सेम ये तीनों को भी वैसे ही करेंगे। ओके, देखो स्टूडेंट्स इसमें भी सेम से करोगे। तो पहले क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल ऑफ 5/8। तो ये 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा स्टूडेंट्स? तो 8/5 हो जाएगा इसका उल्टा। ओके, अब 5/8 का उल्टा क्या होगा? 8/5। अब इसमें क्या है? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो किसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि ये भी क्या है? आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या लिखोगे? देयरफॉर 8/5 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड पे। अब फिर इसका क्या लिखोगे? रेसिप्रोकल, तो लिखने का रेसिप्रोकल ऑफ 9/7, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 7/9। अब ये जो 7/9 है, ऊपर क्या 7 छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो किसमें न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है? तो इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब कि आपका क्या रहेगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देयरफॉर क्या लिखोगे? 7/9 is a proper fraction. Okay, now fourth. सिंपल रेसिप्रोकल निकालोगे तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 क्या होगा? तो 5/6 होगा। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है आपका? छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। तो किसमें न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा है? तो प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी ये भी क्या रहेगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा।
तो therefore 5/6 is a proper fraction. तो होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसलिए हमें सेम जैसे हमने पहले किया था सभी हमें वही करना है, ओके। तो देखो कैसे करेंगे। देखिए लिखोगे रेसिप्रोकल लिखोगे ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ 12/7। तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 का, 7 ऊपर 12 नीचे आ जाएगा। अब इसमें 7 क्या है, छोटा है, 12 बड़ा है। तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अब क्या रहेगा, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। तो देयरफॉर 7/12 is a proper fraction. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है 6 पे। इसे हमें सेम वही करना है। पहले हम इसे क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 क्या हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। और नीचे क्या आ गया, 1। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। तो ये सिंपल 1 आ गया, ठीक है। अब अगर 1 से बड़ा नंबर होता ना, तो हम प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे करके लिखते, पर 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो नीचे कोई नंबर समझो है ही नहीं, सब सिंपल एक नंबर आ गया, तो क्या आ जाएगा आपका होल नंबर हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिखोगे, 8 इज अ होल नंबर। ओके अब सेम देखो, इसे भी हमें 7 के बीच हमने ये किया, इससे हमारा 7 भी है। तो इसे कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 तो क्या हो जाएगा, 11/1 हो जाएगा, जिसे हम डायरेक्ट 11 लिख सकते हैं। इसका ये भी क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर 11 इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, सेंस में वैसे ही करना है। और स्टूडेंट्स तो कैसे करोगे, अभी सॉल्यूशन में अभी 7/3 ओके डिवाइड बाय 2। इसके नीचे कोई नंबर के स्टूडेंट्स नहीं है, इसका मतलब क्या रहेगा 1। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था, आपको यहाँ पे होल नंबर था और यहाँ पे क्या था, आपको तो फ्रैक्शन का नंबर था, ओके। पर यहाँ पे आपका होल नंबर दिया है, यहाँ पे आपका फ्रैक्शन नंबर दिया है। देखने का इसके नीचे कुछ नंबर ही नहीं, इसका मतलब क्या लिखने का, 1 लिखने का। और जैसे हमने पहले किया था, सिर्फ हम सेम वैसे ही करेंगे। तो देखो 7/3 का 7/3 लिखोगे, ये नंबर में कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, जो साइन है उसके बाद का नंबर क्या होता है, तो रेसिप्रोकल होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका, देखो 7 है, 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, कितना बचेगा 1। तो ये 1 जाएगा ऊपर, ये 1 साइड में और ये 6 नीचे। तो 1 यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या जाएगा 6। तो ऑप्शंस आपको समझ में आया। वैसे हम क्या करेंगे, हमारा सेकंड और थर्ड भी से सॉल्व करेंगे, ओके। तो देखो यहाँ पे सेम वैसे ही 4/9 डिवाइड बाय 5/1। अब यहाँ पे देखो 4/9 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 ऊपर 5 नीचे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 1 जा 4, 9 5 जा 45। अब यहाँ इसमें आया तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, स्टॉप हो जाओगे, ओके। नेक्स्ट थर्ड 6/13 डिवाइड बाय 7/1। फिर 6/13 डिवाइड के बाद क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो 1 ऊपर 7 नीचे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 13 7 जा तो 91, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा 91। अब ये भी किसमें है आपका, तो मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 समझ में आया। हम पार्ट 2 पे आते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, ओके। अब फोर्थ में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स सेम जैसे हमने पहले किया, जैसे हमें वैसे ही करना है। अब यहाँ पे आपके मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले क्या करोगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर इसको क्या करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल करके हमें इसे सॉल्व करना है, ओके। तो कैसे करोगे, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो कितना आ जाएगा 13/3 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई 3/1 आ जाएगा, ओके। हमने डायरेक्ट कर दिया। अब 13/3 लिखोगे,
मल्टीप्लाई, तो नंबर क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 1 ऊपर 3 नीचे आ जाएगा। अब इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 1 जा 13, 3 3 जा 9। अभी किसमें आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसे डिवाइड कर दो, 13 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, कितना बचेगा तो 4 बचेगा, तो 4 ऊपर 1 नीचे, 1 साइड में और 9 नीचे, तो यानी कि 1 4/9 क्या जाएगा आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे फिफ्थ पे। तो यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, इसे हम पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो क्या जाएगा 7/2 डिवाइड बाई 4/1 आ जाएगा। अब 7/2 लिखोगे, साइन कौन सा दोगे मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ओके, अब सामने मल्टीप्लाई कर दो, 7 1 जा 7 2 4 जा 8। अभी आपको कौन सी किस्म आया तो प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो स्टॉप करने का। ओके, स्टॉप हो जाने का। नेक्स्ट 6 में 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 31, तो कितना आ जाएगा 31/7 आ जाएगा। फिर डिवाइड बाई 7/1 आ जाएगा। फिर 31/7, साइन कौन सा दोगे मल्टीप्लाई, तो 1 ऊपर 7 नीचे, अब मल्टीप्लाई कर दो, 31 1 जा 31, 7 7 जा 49। जो भी किसमें है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कन्वर्ट नहीं होगा मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप क्या जाओगे आप स्टॉप हो जाओगे। ओके, तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो हमें क्या करना है, सेम हमने पहले किया था, सब इजी, कुछ आपको हार्ड नहीं डिवाइड ही करना है। ओके, देखो कैसे करोगे इसको। तो सॉल्यूशन में सॉरी ब्लू पेन, तो अब सॉल्यूशन में देखो स्टूडेंट्स, 2.5 का 2.5 लिखोगे, अभी डिवाइड से क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 आपका ऊपर 1 आपका नीचे, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सामने सामने 2 2 जा 4 और 5 1 जा 5। अभी आपका आंसर किसमें आया प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 4/9 है, डिवाइड कर दोगे मल्टीप्लाई, 3 आ जाएगा आपका ऊपर, 2 आ जाएगा आपका नीचे। अब यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, तो हो रहा है स्टूडेंट्स देखो 4 और 2 भी हो रहा है, 3 और 9 भी हो रहा है, पर एक ही बार में कट नहीं करने का, तो खिचड़ी बन जाएगा, तो जो एग्जामिनर है उसको समझ में नहीं आएगा, तो मार्क्स क्या हो सकता है आपका कट हो सकता है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप कट करने का, तो पहले हम 2 और 4 कट करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। ओके, फिर यहाँ पे लिखने का 2/9 मल्टीप्लाई बाई 3/1। अभी 3 और 9 भी कट हो सकता है, तो लिख दो 3 1 जा 3 3 जा। अब और कुछ कट हो रहा है स्टूडेंट्स, नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ओके, अभी आपस किसमें आ गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम आते हैं हमारे थर्ड पे, तो 3/7 का 3/7 लिखोगे, डिवाइड तो मल्टीप्लाई, 7 ऊपर 8 नीचे। अब इसमें कुछ कट हो रहा है, तो हो रहा है स्टूडेंट्स क्या हो रहा है 7 7 आपका कट हो रहा है, 7 7 क्या कर दो कट कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 और कुछ बचा नहीं, तो आप टैक लिख सकते हो 3/8। ओके, अब इसमें कुछ कट होगा नहीं, ये तो किसमें आ गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम हमारे फोर्थ पे। अब यहाँ पे क्या दिया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7, तो क्या आएगा 7/3 डिवाइड बाई 3/5 लिख दोगे। अब 7/3 का 7/3 डिवाइड है, तो क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 5 ऊपर और 3 नीचे, अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। अब ये जो आपका आंसर किसमें आया तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तो डिवाइड कर दो, तो 35 को 9 से डिवाइड कर दो, तो कितने से आएगा 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 3 जा 27, कितना बचेगा 15 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 15 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 15 से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, तो मतलब 2 आ जाएगा आपका 7 20 29, सॉरी 15 में से 7 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। ओके, तो 8 जाएगा आपका ऊपर, 3 साइड में और 9 नीचे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 8/9। आप इसको चेक भी कर सकते हो, 9 3 जा 27 प्लस 8 35, तो यानी राइट है आपका। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे इसके सेकेंड पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। हमने 1 2 3 4 देखा, हम 5 6 7 8 सम देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखो कैसे करेंगे, इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम पहले क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, किसमें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो 7/2 आ जाएगा डिवाइड बाई 8/3।
अब 7/2 को 7/2 लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ऊपर और 8 नीचे। अब इसमें कुछ कैंसिल होगा स्टूडेंट्स तो नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21 और 2 8 जा 16। अभी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो कन्वर्ट कर दो। 21 को 16 से डिवाइड कर दो, 16 1 जा 16, कितना बचेगा, 4 5 बचेगा। तो 5 जाएगा आपका ऊपर, 1 साइड में और 16 नीचे। तो फ्रेंड्स आप समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम 6 पे। तो 2/5 का 2/5 लिखोगे, डिवाइड बाय, अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 1 2 प्लस 1 3, तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब 2/5 का 2/5 लिखोगे, मल्टीप्लाई 2 ऊपर 3 नीचे, से क्या करो, सामने मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। अभी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 7, इसे भी देखो, अभी दोनों नंबर क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन में, दोनों को हम इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो 5 3 जा 15 प्लस 1 16, तो क्या जाएगा 16/5, डिवाइड बाई 3 1 जा 3 प्लस 2 5, तो 5/3 आ जाएगा। ओके, फिर 16/5 है, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ कट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम सामने क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 तो कितना होता है, 16 16 16 32 16 3 48 और 5 5 से 25 होता है। अब इसको अब देखो, ये आपका किसमें है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट कर दो। तो 48 को डिवाइड कर दो 25 से, तो 25 1 25 होगा, माइनस 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, 4 से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब 23 ऊपर, 1 साइड में और 25 नीचे। नेक्स्ट आते हैं हमारे 8 क्वेश्चन पे, 8 पे। तो अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे, तो 5 2 10 प्लस 1 11, तो 11/5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 1 5 प्लस 1 6 6/5 आ जाएगा। ओके, फिर 11/5 लिखोगे, मल्टीप्लाई 5 ऊपर 6 नीचे, अभी 5 5 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 11/6। अब इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते, तो डिवाइड कर दो। तो 11 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 1 6, कितना बचेगा 5, तो 5 ऊपर, 1 साइड में और 6 नीचे। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 2.3 है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।